अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम गार्लिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि गार्लिक के हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं और ये वेट लॉस में भी किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है। पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी कि हम इसको कितनी क्वांटिटी हम ले सकते हैं पूरे दिन में और किस फॉर्म में हम इसे कंज्यूम कर सकते हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि किन किन कंडीशंस में ये इफ़ेक्टिव है लेना और कौन लोग इसको लेना अवॉइड करें। राइट। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि अराउंड 4 to 5 ग्राम्स आप इसको ले सकते हैं पूरे दिन में। मींस जो इसके क्लोव्स होते हैं मीडियम साइज़ के, वो 2 to 3 पूरे दिन के लिए आपके लिए काफ़ी हैं। और इसमें यह है कि आप इसको डिफरेंट फॉर्म्स में ले सकते हैं। आप इसकी सॉस में भी आप इसे डाल के ले सकते हैं। आप अपने मील्स में, जैसे अगर आप ऑमलेट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैं हमेशा जिक्र करती हूँ, और मैंने क्यों इसका इस्तेमाल किया था वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आप इसको सीजनिंग के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सैलड्स के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके ज़्यादातर फ़ायदे आपको उसी वक्त मिलते हैं जब आप इसे रॉ फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। मींस कच्ची फॉर्म में अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो इसके ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन इसके अंदर ये है कि इसके अंदर एक केमिकल होता है एलिसिन, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी ज़रा थोड़ी सी पंजेंट सी स्मेल होती है, और इसका जो टेस्ट होता है वो भी ज़रा थोड़ा सा, अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आपके मुंह में भी बर्निंग हो सकती है, और अगर किसी का जो है वो एसिडिटी या गैस्ट्रिक इश्यूज़ हैं तो उनको स्टमक में भी बर्निंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस एलिसिन की वजह से जो है वो इसका ये है कि उसमें से स्मेल जो आती है वो भी इसी की वजह से आती है। तो सिर्फ ये एक इसका नुकसान है। नुकसान मीन्स मैं ये कहूँगी कि जब मैंने इसका इस्तेमाल किया था, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी मेंशन किया था कि मुझे मेरा बॉर्डर पे आया था कोलेस्ट्रॉल, तो मैंने फिर इसका इस्तेमाल किया था। तो मैं अपने जो है वो मील्स में इसका इस्तेमाल करती थी कि मैं ब्रेकफास्ट में इसे ऑमलेट में ऐड कर लेती थी। और ग्रीन चटनी, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे घर में बहुत इसका इस्तेमाल होता है, उसमें भी आप रॉ फॉर्म में भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, सैलड में भी आप उसे डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें यह था कि मैं क्या करती थी कि मैं उसको ना रॉ फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करती थी, इसलिए कि समटाइम्स ये होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए इसे लेते हैं, क्योंकि एकदम से तो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे ना। अगर आप इसको कंज्यूम करेंगे तो आपका एकदम से तो कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल नहीं होना शुरू हो जाएंगे, तो आपको कुछ ड्यूरेशन के लिए इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि आपका जो है वो बैड ब्रेथ तो होता ही है, मुंह में से भी स्मेल आना शुरू हो जाती है, और समटाइम्स ऐसा होता है कि स्किन ऑडर भी हो जाता है, आपको स्किन में से भी स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो मैं क्या करती थी, मैं इसको स्लाइस करके पैन में इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेती थी, और रोस्ट करके थोड़ा सा ज़ीरे के साथ इसको रोस्ट करके वो जब ज़रा थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन हो जाता था तो फिर मैं इसे कंज्यूम करती थी। और बस फिर मैं अल्लाह ताला से दुआ कर लेती थी कि अल्लाह ताला प्लीज़ आप मुझे वही बेनिफिट्स दे दें जो इसको रॉ फॉर्म में खाने से मिलेंगे, क्योंकि मैं बहुत परेशान थी अपने कोलेस्ट्रॉल के लिए, तो मुझे इसे लेना ही था, तो मैं इस तरह से कंज्यूम करती थी। तो आप भी इसे इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मुझे तो फ़ायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, इसके अलावा मैं आपको ये बताती चलूँ कि बीपी कंट्रोल करने में इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये ब्लड को थिन करता है, तो बीपी भी कंट्रोल करता है, सिस्टोलिक भी डायस्टोलिक भी, और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो एलडीएल होता है उसको ये रिड्यूस करने में बहुत हेल्पफुल होता है। लेकिन जहाँ तक अगर हम एचडीएल की बात करते हैं, जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, उस पर इसका इतना कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। और इसके अलावा ये है कि एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ भी इसके अंदर हैं, जैसे कोई इन्फेक्शंस आपको हो रहे हैं, बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, तो ये उसको भी रिड्यूस करता है। फ्लू में, कफ में, उसको में लेने में भी ये बहुत बेनिफिशियल है। अच्छा जी, जिन लोगों को हार्ट डिज़ीज़ होती है, या जिन लोगों को कॉरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज का प्रॉब्लम होता है, तो उसमें भी ये जो आपकी आर्टरीज़ होती हैं उसकी हार्डनिंग को ये कम करता है। इसके लेने से उसमें कमी वाक़ई होती है, राइट।
तो इस हार्ट डिज़ीज़ में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों की सर्जरी हुई हुई है या ऑलरेडी अगर कोई ब्लड थिनर्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो काइंडली इसका इस्तेमाल ना करें। और इसके सप्लीमेंट्स का मैं आगे जिक्र करती हूँ, तो वो भी वो लोग इस्तेमाल ना करें। अगर तो आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, आपके मेडिकल डॉक्टर, तो ही आप उसका इस्तेमाल करें। अदरवाइज़ आप कोशिश करें कि सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल ना करें, आप इसे नेचुरल वे में ही अपने मील्स में कंज्यूम करें। अगर हम मर्द हजरात की बात करते हैं तो उसमें यह है कि ये प्रोस्टेट कैंसर को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। लेकिन ऑलरेडी अगर किसी को प्रोस्टेट कैंसर हो चुका है तो उसमें ये इसका लेने की कोई वो नहीं है कि कोई उसका फ़ायदा होगा। प्रिवेंट कर सकता है मीन्स होने से ये रोक सकता है। और जिन मर्द हज़रात को इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम होती है तो उसमें वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्यू मंथ्स इसका इस्तेमाल करना होगा। ये रीज़न ये होता है कि ये जो है इसके लेने से क्या होता है कि बॉडी का जो ब्लड फ्लो होता है डिफरेंट ऑर्गन्स में वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से ये बेनिफिशियल होता है लेना। इसके अलावा जैसे कोविड के पेशेंट्स के लिए डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसका रोल है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ, क्योंकि ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है तो इसके लेने में कोई हर्ज नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इसका लेना उनके लिए फ़ायदेमंद ही होगा। अच्छा जी, और जैसे मैंने आप लोगों को जिक्र किया कि जो लोग ऑलरेडी कुछ मेडिकेशंस में हैं, ब्लड थिनर्स ऑलरेडी ले रहे हैं, जैसे एस्प्रिन है, या हार्ट डिज़ीज़ के जो पेशेंट्स हैं स्टंट्स डलवाने के बाद अगर जो मेडिकेशंस ले रहे होते हैं तो उनको ज़रा थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए, वो इसका इस्तेमाल ना करें। प्रेग्नेंट ख़वातीन जो हैं उसमें भी है कि जैसे इसके सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं, तो वो सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल ना करें। लेकिन प्रेग्नेंट ख़वातीन जो है वो अपनी ग़िज़ा में, अपने मील्स में इसको कंज्यूम कर सकती हैं। और जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई कि 4 to 5 ग्राम्स मीन्स 2 to 3 क्लोज मीडियम साइज़ के आप पूरे दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। डायबिटिक्स के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है लेना, क्योंकि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिड्यूस करता है। लिवर टॉक्सिसिटी अगर किसी को है तो वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी हेल्पफुल है। अगर किसी को एलर्जी इश्यूज़ हैं, फ्लू है, कफ़ है, तो वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को एसिडिटी के इश्यूज़ हैं, गैस्ट्रिक इश्यूज़ हैं, वो इसको काइंडली लेना अवॉइड करें, क्योंकि इसके लेने की वजह से अगर किसी को अल्सर्स हैं या इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो इसके लेने से और बर्निंग होने के चांसेस होते हैं। और ऐसे लोगों को तो लेमन का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, सिरके का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, और स्पाइसेस का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन गार्लिक के हवाले से। इसको लेना बिल्कुल सेफ़ है और इससे वेट लॉस भी होता है, आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। तो आप इसे ज़रूर डेली जो है वो अपने मील्स में शामिल करें, और जिस तरह से मैं इस्तेमाल करती हूँ उसी तरह से इस्तेमाल करें, तो आपको जो बैड ब्रेथ के और स्किन ऑर्डर के इश्यूज़ नहीं होंगे। कि थोड़ा सा आप रोस्ट कर लें, बिल्कुल पैन में हल्का सा आप ऑयल ब्रश कर लें, थोड़ा सा आप उसे स्लाइस करके आप उसे पैन पर रोस्ट करके आप इसे ऐसा भी कर सकते हैं कि थोड़ा सा ज़ीरा उसके अंदर डाल के, थोड़ा सा रेड पेपर डाल के आप जो है वो दाल अगर आपने बनाई है तो आप उस दाल को उस पैन में डाल के, ताकि उसमें ज़रा थोड़ा सा फ्लेवर भी आ जाए, ठीक है, क्योंकि डाइजेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आप अपने खानों में इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये ज़रा थोड़ा सा प्रिजर्व भी कर देता है मीट को, और ये उसको टेंडर करने में भी हेल्पफुल होता है। तो आई होप कि मैंने आपको जो है वो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे दी है गार्लिक के हवाले से। तो इसका अपने मील्स में ज़रूर इस्तेमाल करें डेली, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।